हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम। लास्ट लेक्चर में अपना 3.3 कुछ प्रॉब्लम्स बाकी थे, तो अभी उसको कंटिन्यू करते हैं। मेरे ख्याल से क्वेश्चन थर्ड चालू था, उसमें से 5th नंबर से पूरे प्रॉब्लम्स बाकी है। अभी उसको कंटिन्यू करते हैं। तो कंटिन्यू करने से पहले थोड़ा सा एक बार फार्मूले के ऊपर नज़र डाल दीजिए, क्योंकि जब जितने बार अपन फार्मूला रिपीटेशन करेंगे बार 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 बार, तो अपने को याद हो जाएगा। मतलब हर फार्मूले बार बार लिखते जाओ, पता है तो भी लिखते जाओ 2 बार। देखो साइन 2x, अभी तक लिखे थे साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, सिर्फ मैंने x लिया, अभी वेरिएबल चेंज कर दिया, 2x लिखा है। फार्मूले तो वही है, साइन 2x 2 साइन x इंटू कॉस x, मतलब इसका आधा हो गया। कॉस 2x कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, डबल एंगल है तो इधर x हो गया, आधा हो गया उसका। 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, यही फार्मूले का यूज करके ये फार्मूले बना दिया। जैसे कि cos 2x ऐसे ही रखा, 1 इधर लिखा तो 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर x बन गया, और उसी तरह 1 माइनस cos 2x विच इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x। ये फार्मूला बनेगा, बार बार रिपीट करते जाओ, समझ में आ जाता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अभी x है यहाँ पे sin x, अब फार्मूला क्या बनेगा, उसको आधा कर दो। sin 2x की जगह x लिख रहा हूँ, sin x तो 2 sin x/2 cos x/2, आधा होगा ना इसका। हाँ, तो cos 2x तो cos स्क्वायर x, cos x लिया, अभी cos x 2x के जगह x लिया, तो cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। इसको भी ऐसे ही करेंगे, 1 प्लस cos x, 2x के जगह x ले रहे, 1 प्लस cos x 2 cos स्क्वायर x/2, 1 माइनस cos 2x 2 sin स्क्वायर x/2। बहुत फार्मूले तो बहुत सारे हैं, अभी के इतने ध्यान रखो। अब देखते हैं क्वेश्चन थर्ड, जैसे 5th नंबर का प्रॉब्लम प्रूव करना है। कंसीडर LHS कंसीडर करना है। नाउ हियर LHS इज tan x प्लस cot x। इसको बेसिक फार्मूले में लिख लेंगे। पहले tan x को लिखेंगे sin x अपॉन cos x, cot को लिखेंगे cos x अपॉन sin x अपॉन cos x प्लस cos x अपॉन sin x, इस तरह। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों का प्रोडक्ट cos x इंटू साइन एक्स या sin x इंटू cos x चलेगा, sin इंटू sin स्क्वायर x प्लस cos इंटू cos स्क्वायर x हो गया। ये तो आइडेंटिटी बन गई, 1 हो गया, दैट इज 1 अपॉन sin x इंटू cos x। अब राइट साइड थोड़ा ऑब्जर्व करो, राइट साइड में डबल एंगल है, 2x है ना, यहाँ पे x है, डबल एंगल है। अगर आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बनेगा, 2 sin x इंटू cos x, sin 2x का फार्मूला बनेगा। ठीक है, तो 1 अपॉन साइन दैट इज कोसेक बनेगा। तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी होता है एक जगह मल्टीप्लाई कर दिया तो नहीं चलेगा ना, तो दोनों जगह आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लाइंग बाय 2 टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों जगह। ठीक है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी, दैट इज 2 अपॉन 2 sin x इंटू cos x, इस तरह बनेगा। ये होगा sin 2x 2 अपॉन sin 2x। थोड़ा आपको समझने के लिए इस तरह लिखता हूँ, 1 अपॉन sin 2x। ठीक है, 1 अपॉन sin कोसेक होता है, दैट इज 1 अपॉन sin कोसेक, दैट इज 2 कोसेक 2x। डबल एंगल हो गया, ये आ गया आपका राइट साइड। इस तरह ये प्रूव होगा, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं 6 नंबर का। cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x माइनस cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x विच इज इक्वल टू 2 tan 2x, डबल एंगल है यहाँ पे भी, 2 tan 2x। देखो किस तरह करेंगे,
कंसीडर लेफ्ट साइड 6 नंबर का है, LHS लिया, डायरेक्ट कर रहा हूं अभी, ये आपने LHS ले लिया, ठीक है, डायरेक्ट लिखता हूं, आप लिख लेना थोड़ा सा। ये दोनों का प्रोडक्ट नीचे लिखेंगे, ये प्रोडक्ट दैट इज cos x माइनस sin x, लेफ्ट साइड ले रहे हैं, इनटू cos x प्लस sin x, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x दो बार है, तो cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर हो गया, cos x प्लस sin x दी होल स्क्वायर, माइनस उसी तरह ये भी दोनों सेम है तो इसी का भी स्क्वायर हो गया, cos x माइनस sin x दी होल स्क्वायर। अब इसको एक्सपांड करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर से और a माइनस बी का होल स्क्वायर से एक्सपांड करेंगे, तो एक्सपांड करो, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म दैट इज cos स्क्वायर x प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म, आगे पीछे लिखा तो भी चलेगा, 2 sin x इनटू cos x प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर दैट इज sin स्क्वायर x माइनस ब्रैकेट लिखो क्योंकि साइन चेंज होगा बाद में, हाँ, cos स्क्वायर x स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म दैट इज sin x इनटू cos x प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर sin स्क्वायर x, ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। और थोड़ा ऑब्जर्व करें, यहाँ पे फार्मूला बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, इस तरह। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, पहले ब्रैकेट ओपन कर दो फिर पता चलेगा आपको, cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x इंटू कॉस एक्स, फार्मूला बन रहा है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, साइन 2x का, ठीक है, प्लस sin स्क्वायर x, ब्रैकेट ओपन कर दिया, cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस होगा, 2 sin x इंटू कॉस एक्स माइनस sin स्क्वायर x, ब्रैकेट ओपन कर दिया, अपॉन ये भी फार्मूला है, लिख लेता हूँ, बाद में लिखता हूँ, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ये cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x कैंसिल हो गया है ना, तो 2 टाइम्स 2 sin x इंटू cos x, 2 sin x इंटू cos x, दिस इज द sin 2x, ये sin 2x हो गया, प्लस ये भी sin 2x हो गया, और ये cos 2x का फार्मूला है, ये देखो यहाँ लिखा है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, cos 2x का फार्मूला है, ये दो बार है sin 2x प्लस sin 2x दैट इज 2 टाइम्स sin 2x अपॉन cos 2x, sin अपॉन cos tan होता है दैट इज 2 sin अपॉन cos tan 2x विच इज आवर राइट साइड। देखो आगे LHS इज इक्वल टू RHS। 7th नंबर का प्रॉब्लम देखते हैं, √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस cos 8x। ये इस तरह के जो प्रॉब्लम है ना 12th में भी, जो डेरिवेटिव निकालना है, इस तरह का जो फंक्शन रहेगा उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, ये है प्रॉब्लम इस तरह के। तो इसका जो सिंप्लीफिकेशन मैं आपको बताऊंगा अभी, तो उसको ध्यान रखना, ये आपको काम में आ जाएगा आगे, डेरिवेटिव में भी है इस तरह के 12th में। अब इसमें ये वाले फार्मूले अप्लाई होंगे, जरा फार्मूला एक बार ऑब्जर्व करते हैं, 1 प्लस cos 2x है तो यहाँ बन रहा है आपका 2 cos स्क्वायर x, इसका आधा, अगर 1 प्लस cos 8x है तो अब क्या बनेगा 2 cos स्क्वायर 4x, राइट, और 1 प्लस cos 4x है तो फार्मूला बनेगा आपका 2 cos स्क्वायर 2x, इस तरह कम होते जाएगा, इसका आधा होते जाएगा, इधर आधा, ठीक है, इस तरह ये फार्मूले आपको यहाँ अप्लाई करना है। देखो एक बार, तो लेफ्ट साइड मैंने ले लिया डायरेक्टली, अब उसको लिख लेना, LHS लिख रहा हूँ डायरेक्टली, दैट इज √ ऑफ, अब पहले लेफ्ट साइड ले लेना, उसके बाद वाली स्टेप लिखना, दैट इज 2 प्लस √ ऑफ, इसमें 2 कॉमन निकालूंगा, इसमें अगर 2 कॉमन निकालूंगा तो फार्मूला आपका बनेगा 1 प्लस, इसके लिए cos ऑफ 8x बनेगा, ठीक है ना, तो 1 प्लस cos ऑफ 8x, ये वाला रिजल्ट लगाएंगे, तो पहले टेक आउट 2 कॉमन, √ ऑफ, इफ वी टेक 2 कॉमन, देखो फार्मूला किस तरह बन रहा, 1 प्लस 2 कॉमन निकाला था, 1 प्लस cos ऑफ 8x, तो 1 प्लस cos ऑफ 8x क्या फार्मूला बनता,
1 प्लस कॉस ऑफ 8x टू कॉस स्क्वायर 4x, टू कॉस स्क्वायर 4x, ये टू कॉस स्क्वायर 4x हो गया, दैट इज अंडर रूट ऑफ, यही के यही प्रॉब्लम, बस यही फार्मूला हर बार लगाना है, दैट इज 2 प्लस अंडर रूट ऑफ, एक एक साइन निकलते जाएगा, 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 इंटू, इसके जगह फार्मूला लगेगा 2 कॉस स्क्वायर 4x, इस तरह। अब नेक्स्ट स्टेप जो आएगी, नेक्स्ट स्टेप देखो किस तरह आएगी, एज इट इज 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 एज इट इज प्लस ये 2 टू द 4 हो गया, और ये कॉस स्क्वायर है ना, कॉस स्क्वायर 4x है, ये 2 टू द 4 है, तो 4 रूट के बाहर निकाला तो 2 बनेगा, ये 2 आएगा, और ये उसका रूट कैंसिल होगा, दैट इज कॉस 4x, एक एक रूट कैंसिल होते जाता है, कॉस 4x, समझ में आ रहा, 2 टू द 4, 4 का रूट निकाला तो 2 आएगा, और ये कॉस स्क्वायर 4x रूट के बाहर निकालो तो कॉस 4x, फिर से फार्मूला अगेन टेक आउट 2 कॉमन, फिर फार्मूला बनेगा दैट इज अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 कॉमन निकाल लिया, तो 1 प्लस कॉस ऑफ 4x, 1 प्लस कॉस ऑफ 4x, अब फार्मूला बन रहा आपका 1 प्लस कॉस ऑफ 4x दैट इज 2 कॉस स्क्वायर 2x, 2 कॉस स्क्वायर 2x, बस एक ही फार्मूला अप्लाई हो रहा हर जगह। तो ये 1 प्लस कॉस 4x इस तरह हो गया, दैट इज 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर 4x, 2 कॉस स्क्वायर 4x, अब देखो अंडर रूट ऑफ, एक एक रूट कैसे निकल रहा देखो, 2 प्लस ये 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 रूट के बाहर निकालो 2 आएगा, और ये कॉस स्क्वायर 4x रूट के बाहर निकालोगे तो कॉस ऑफ 4x, ठीक है। देखो अगेन टेक आउट 2 कॉमन, 2 कॉमन इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस ऑफ 4x, कॉस ऑफ 4x 2 कॉमन निकाला तो 1 प्लस कॉस ऑफ 4x, यहाँ लिख देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, दैट इज अंडर रूट 2 इंटू 1 प्लस कॉस 4x, 1 प्लस कॉस 4x, सॉरी ये एंगल हाफ होगा ना, ये कॉस स्क्वायर 2x होगा ना, ये आधा होगा ना ये एंगल, दैट इज 2x, हाँ, तो 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x 2 कॉस स्क्वायर x, 2 कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर x, दैट इज 2 टू द 4 हो गया, 4 का रूट निकालो 2 हो गया, और ये कॉस ऑफ x, दैट इज 2 कॉस ऑफ x, ये राइट साइड है बिल्कुल करेक्ट, LHS इज इक्वल टू RHS, जो फार्मूला देख लेना, और ये गलत लिखा था अपन ने, 1 प्लस कॉस 4x वी राइट 2 कॉस स्क्वायर 2x, 2 कॉस स्क्वायर 2x, ठीक है, फिर से 2 कॉमन निकाला तो 1 प्लस कॉस 2x, अब क्या फार्मूला बनेगा 1 प्लस कॉस 2x, इसका हाफ एंगल दैट इज 2 कॉस स्क्वायर है, 2 टू द 4 हो गया, 4 का रूट निकाला 2 cos x, इन दिस वे वी गेट, और राइट साइड LHS इज इक्वल टू RHS। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, अब 8 नंबर का प्रॉब्लम देखते हैं, कंसीडर दिस लेफ्ट साइड लिया, और इसमें हर बार यही फार्मूला यूज होगा, डबल एन, किस तरह देखो, ये 16 जो है, ये 16 को इस तरह लिखेंगे 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 इसके साथ दे दिया था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 इसके साथ आ गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा और एक कॉस 2 थीटा, फिर से फार्मूला, एक ही फार्मूला आपको हर बार रिपीट करना है। देखो किस तरह, एक बार ऑब्जर्व करो, आपको समझ में आ जाएगा। 16 को इस तरह लिखेंगे 8 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, दैट इज 16 ही हो गया ना, इंटू कॉस थीटा, यहाँ तक हो गया, कॉस 2 थीटा, कॉस ऑफ 4 थीटा, कॉस ऑफ 8 थीटा, ये बन गया आपका फार्मूला साइन 2 थीटा का। 8 इंटू साइन 2 थीटा, ये ले उसके साथ, इसको साथ ले लो, कॉस ऑफ 2 थीटा इंटू कॉस ऑफ 4 थीटा इंटू कॉस ऑफ 8 थीटा, ठीक है। नाउ विच इज फार्मूला ऑफ, नहीं फार्मूला नहीं, इसके साथ 2 लिखना पड़ेगा ना आपको, हाँ, तो जो 8 है तो 8 को इस तरह लिखेंगे, अब 4 इंटू, इसके साथ लिख दो 2, 8 को इस तरह लिखेंगे, अब 4 इंटू 2, और ये 2 इसके साथ आ गया, तो ये फार्मूला बन जाएगा फिर 4 इंटू 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा इंटू कॉस ऑफ 4 थीटा
कॉस ऑफ 8 थीटा। एक ही फार्मूला बन रहा है हर बार। देखो क्या फार्मूला बन गया अभी, 4 ये फार्मूला 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा। जैसे कि x है तो ये 2x हो गया, अभी 2 थीटा होगा तो ये sin ऑफ 4 थीटा बनेगा। दिस इज द फार्मूला ऑफ sin 4 थीटा। sin 4 थीटा का फार्मूला बन गया है अगेन cos ऑफ 4 थीटा इनटू cos ऑफ 8 थीटा। ये फिर 2 है तो इसको इस तरह लिखेंगे 2 2 इंटू 2 इसके साथ दे दो2 sin 4 थीटा इंटू कॉस ऑफ 4 थीटा इंटू कॉस ऑफ 8 थीटा। इस तरह अगेन ये फार्मूला बन गया आपका 2 sin ऑफ 8 थीटा, साइन ऑफ इसका डबल हो गया sin ऑफ 8 थीटा इंटू कॉस ऑफ 8 थीटा। दैट इज 2 sin ऑफ 8 थीटा cos 8 थीटा 2 sin x इंटू कॉस x। तो यहाँ x है तो यहाँ 2x आ गया। तो अभी फार्मूला बनेगा आपका sin ऑफ 16 थीटा विच इज आवर RHS। इस तरह आपको ये बस एक ही फार्मूला यूज किया पूरे प्रॉब्लम में। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं 9th नंबर का। नाइन्थ नंबर में गिवन है, लेफ्ट से प्रूव करना है sin 3x अपॉन cos x प्लस cos ऑफ 3x अपॉन sin x इज इक्वल टू 2 cot ऑफ 2x। डबल एंगल है देखो cot ऑफ 2x। किस तरह करेंगे देखो, कंसीडर LHS लिया sin ऑफ 3x अपॉन, गलत तो नहीं लिखा, हाँ cos x प्लस cos ऑफ 3x अपॉन sin x। समझ में आ रहा है इसको, ये एडिशन फार्मूले बनेंगे इसमें। क्रॉस मल्टीप्लाई करते देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर किया तो क्या आ रहा है देखो, sin 3x इंटू sin x प्लस cos 3x इंटू cos x। हाँ एडिशन फार्मूला बन रहा है अपॉन ये दोनों का प्रोडक्ट cos x इंटू sin x या sin x इंटू cos x चलेगा। देखो cos a cos b इधर से लिखो cos a cos b, आप लोअर स्टेप लिख देता हूँ लगे तो cos ऑफ 3x लोअर स्टेप लिख रहा हूँ cos ऑफ 3x cos ऑफ x प्लस sin ऑफ 3x इंटू sin x। लोअर स्टेप लिखा मैंने, नहीं लिखा तो भी चलेगा, एक ही चलेगा। ये है sin x इंटू cos x। अब थोड़ा ऑब्जर्व करो, cos a cos b प्लस sin a sin b विच इज द फार्मूला ऑफ cos a माइनस b प्लस है ना, यहाँ पे cos a माइनस b का फार्मूला बन रहा है आपका, cos a माइनस b का फार्मूला बनेगा ये और ये b, दैट इज cos a माइनस b दैट इज 3x माइनस x अपॉन ये फार्मूला बन गया आपका sin ऑफ x cos x। ये कितना हो गया cos ऑफ 2x अपॉन sin x इंटू cos x। अब देखो ये एंगल तो डबल है, ये सिंगल एंगल है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई अगर करोगे तो 2 sin x इंटू cos x sin 2x डबल एंगल हो जाएगा। 2 sin x इंटू cos x मतलब यहाँ 2 मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ मल्टीप्लाई कर, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है। सो नोट दिस स्टेप केयरफुली, 2 cos ऑफ 2x दोनों जगह मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अपॉन 2 sin x into cos x, that is 2 cos of 2x upon sin 2x। sin 2x का फार्मूला बन गया और cos अपॉन sin cot होता है, that is 2 cot of 2x which is our right side। चेक कर लो एक बार, राइट साइड है, yes 2 cot of 2x। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। cos x upon 1 plus sin x which is equal to cot x by 2 minus 1 upon cot x by 2 plus 1। ये प्रूव करना है, ठीक है। अभी एक बार थोड़े से फार्मूले रिवाइज करते हैं इसको, ये काम का प्रॉब्लम है, इस तरह का सिंप्लीफिकेशन आपको आगे करना पड़ेगा कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम में, ठीक है। इसको ऑब्जर्व करते हैं, देखो
ये फार्मूले देखो, अगर ये सिंगल एक्स है cos x, तो वी राइट cos स्क्वायर cos x अगर है 2x के जगह x है तो इसका आधा होगा, तो cos x cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। इसी तरह ये भी बनेगा 1 प्लस cos x 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 1 माइनस cos 2x 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, आधा होगा इसका। और कुछ फार्मूले है, 1 प्लस साइन x अगर है तो इसको इस तरह लिख सकते हैं cos ऑफ x बाई 2 प्लस साइन ऑफ x बाई 2 का होल स्क्वायर, माइनस अगर है 1 माइनस साइन x है तो इसको इस तरह लिखेंगे cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। ये सभी फार्मूले आपको अच्छे से लर्न करना है। एक काम करना, पेज नंबर 55 टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 55 टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 55 देखना, उसमें सभी फार्मूले लिखा है, मल्टीपल एंगल है, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल और एडिशन फार्मूले, फैक्टराइजेशन, डीफैक्टराइजेशन, अलाइड एंगल, सब के सब लिखे हैं पेज नंबर 55 को। और अपने कॉपी में अच्छे से लिख लेना, क्योंकि फार्मूले यूज करना हर जगह, ट्रिग्नोमेट्री बोले तो पूरे फार्मूले आ गए। नाउ कंसीडर दिस LHS, ठीक है, तो cos x अपॉन 1 प्लस साइन x, इसमें हाफ एंगल वाले फार्मूला लगा रहा, cos x को लिखेंगे ये फार्मूला यूज करके cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, cos x को लिखेंगे cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, ये फार्मूला लिखेंगे, और 1 प्लस साइन x इसका भी हाफ एंगल में ये वाला लिखेंगे। देखो किस तरह बनता है। अभी ये जो प्रॉब्लम 11th में ले रहे हैं ना अभी, इसका जैसे कि ये इस तरह आएगा 12th में, y इज इक्वल टू cos x अपॉन 1 प्लस साइन x, फाइंड dy बाय dx, फाइंड डिफरेंशिएट, मतलब इसका डेरिवेटिव निकालना है। सॉल्यूशन वही है, सिंपलीफिकेशन ऐसे ही करना है। कभी कभी इसको इंटीग्रेट करने के लिए आएगा इस तरह, मतलब इसका जो सिंपलीफिकेशन है तो सिंपलीफिकेशन तो आपका सेम रहेगा, 12th में भी इसी तरह सिंपलीफाई करना है। तो इसीलिए बोलता हूँ कि फार्मूले पूरे अच्छे से लर्न करो। cos x ये वाला लगाएंगे, सो वी राइट cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, और ये भी फार्मूले याद करना है, ये भी लिख के दिया था मैंने। ये होगा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर पूरे टर्म। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का टाइप दिख रहा है आपको, a प्लस बी a माइनस बी, दैट इज cos ऑफ x बाई 2 प्लस साइन ऑफ x बाई 2, प्लस माइनस आगे पीछे लगा तो भी चलेगा, cos ऑफ x बाई 2 माइनस साइन ऑफ x बाई 2 डिवाइडेड बाय cos ऑफ x बाई 2 प्लस साइन ऑफ x बाई 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक्सपांड कर दिया। अब ये और ये कैंसिल होगा, ठीक है। अब ये टर्म आ गई, देखो किस तरह टाइप बन रहा है अभी ये cos ऑफ x बाई 2 माइनस साइन ऑफ x बाई 2। इसके पहले भी मैंने बताया था, इस तरह आपको दिखा, तो डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करोगे, देखो x बाई 2 प्लस साइन ऑफ x बाई 2, ये कैंसिल होगा ना, इसके साथ एक बचेगा cos x बाई 2। तो इस तरह का टाइप दिखा, डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करोगे, आपको ये थोड़ा राइट साइड देखो, कभी कभी ये टैन में आता है, तो इसमें जो प्रॉब्लम दिखे ना टैन x बाई 2, टैन x बाई 2 अगर रहता तो cos से डिवाइड करते थे। आपको cot चाहिए है ना, cot x बाई 2 चाहिए, तो cot x बाई 2 अगर चाहिए तो sin x बाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो sin x बाई 2 से डिवाइड कर दिया तो cos अपॉन sin cot होगा, ये 1 होगा, है ना, ये आ गया। और इसको भी sin x बाई 2 से डिवाइड कर दो, ये +1 होगा। सो डिवाइडिंग बाय 12th में जो है ना, इसमें tan x बाई 2 -1 और tan x बाई 2 +1 इस तरह है, तो उसमें आपको sin x बाई 2 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो डिवाइडिंग बाय cos sin x बाई 2 से यहाँ डिवाइड करना है cot के लिए, ठीक है। डिवाइडिंग बाय sin x बाई 2 बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये प्रॉब्लम काम के, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो इसको अच्छे से, ये आपको आगे चल के बहुत उसकी हेल्प होगी। डिवाइडिंग बाय sin x बाई 2, तो डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ, थोड़ा लो स्टेप लिखता हूँ, cos x बाई 2 अपॉन sin x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 अपॉन sin x बाई 2, दोनों जगह डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर पूरा डिवाइड हो गया। अब डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर रहा हूँ, cos ऑफ x बाई 2 अपॉन sin x बाई 2 प्लस
साइन एक्स बाई टू अपॉन साइन एक्स बाई टू, ठीक है। हाँ, इधर लिख रहा हूँ अभी, कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, दैट इज कॉट एक्स बाई टू प्लस माइनस है, माइनस ये साइन साइन कैंसिल हो गया, दैट इज 1। उसी तरह कॉस अपॉन साइन कॉट, कॉट एक्स बाई टू प्लस 1, इस तरह ही आपकी राइट साइड आ गई, ठीक है, राइट साइड आ गई, ध्यान रखो। हाँ, तो 12th में इस तरह आता है 1 प्लस tan एक्स बाई टू और 1 माइनस tan एक्स बाई टू, इस तरह शो करना। 12th में इस तरह आते हैं, तो ध्यान रखने तो समझ में आ जाता है कि आपको उससे डिवाइड करना है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो 9th नंबर का, उठा लो। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या करना है देखो, हाँ ये भी ऐसे ही दिख रहा, tan थीटा बाई टू प्लस कॉट थीटा बाई टू, 9th नंबर कितना है, 11th नंबर का ये है ना, 11th नंबर का प्रॉब्लम है। tan थीटा बाई टू प्लस कॉट थीटा बाई टू अपॉन कॉट थीटा बाई टू माइनस tan थीटा बाई टू विच इज इक्वल टू सेक थीटा। राइट साइड आपको सेक थीटा लाना है, ठीक है। तो पहले इसको बेसिक फार्मूले लिख देते हैं, tan को लिखेंगे साइन अपॉन कॉस और कॉट को लिखेंगे कॉस अपॉन साइन, एंगल वही रहेगा। हाँ, LHS आपको LHS लिखना है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको पहले LHS लिखना है, फिर उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करना। हाँ, tan थीटा बाई टू को लिखेंगे साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू प्लस कॉस को लिखेंगे कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा बाई टू अपॉन साइन थीटा बाई टू, बेसिक फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अपॉन इसको इसी तरह कॉट थीटा बाई टू को लिखेंगे कॉस थीटा बाई टू अपॉन साइन थीटा बाई टू माइनस ये होगा साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू। tan मीन्स साइन अपॉन कॉस, कॉट मीन्स कॉस अपॉन साइन, ये तो 10th में भी पढ़े। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे तो ये बनेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू डिवाइडेड बाय ये दोनों का प्रोडक्ट साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। उसी तरह इसमें भी बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये टर्म कैंसिल होगी। अब क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। थोड़ा ऑब्जर्व करो, ये आइडेंटिटी है और ये फार्मूला है। हाँ, कौन सा फार्मूला है, ये वाला लगेगा, थीटा एक्स बाई टू है, एक्स बाई टू है ना, एक्स है तो कॉस 2x। अब ये क्या बनेगा, कॉस एक्स। कॉस एक्स का फार्मूला क्या बनेगा, कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। कॉस एक्स अगर लिया तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, कॉस एक्स बनेगा। ये आइडेंटिटी है, 1 अपॉन कॉस एक्स 1 अपॉन कॉसन एक्स सेक एक्स होता है, विच इज आवर राइट साइड। इसी तरह आपकी राइट साइड और बहुत सारे प्रॉब्लम बाकी है, 5-6 प्रॉब्लम बाकी है। तो इतना अभी इस लेक्चर में कंप्लीट करना तो मुश्किल है, तो देखेंगे बाकी का पोर्शन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।